हेलो गाइस, वेलकम टू द नयाशिस एकेडमी। तो चलिए जानते हैं वो कौन से बेहतरीन तरीके हैं जिनसे आपका मन जो है पढ़ाई में भी लगा रहेगा और आपका मन इधर उधर भटकेगा भी नहीं और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, चूज़ द एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी। पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव करना ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग कितना भी अच्छा ध्यान लगाकर मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात पूरी टोटली डिपेंड करती है कि हमारे आसपास का एरिया या फिर हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट कैसा है। इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान बनाए रखने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमको ऐसे प्लेस पे पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ पर शोर शराबा कम हो, जहाँ किसी म्यूज़िक की आवाज़ ना आए। ऐसी जगह का हमको चुनाव करना चाहिए। मेक योर स्टडी योर रूटीन वर्क। पढ़ाई को अपने जो रोज़ाना के कार्य में शामिल करें। जिस प्रकार से सभी कामों के लिए आपको कुछ ना कुछ एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसी तरीके से पढ़ाई के लिए हमको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। ज़्यादातर लोग पढ़ाई को अपने रोज़ के कामों से अलग मानते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। हमको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के अनुसार हमको पढ़ाई करनी चाहिए। सेकेंडली, पढ़ाई को रेगुलर एक्टिविटी से अलग नहीं समझना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए हमको हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। हमको 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए और इसी 45 मिनट के बीच में ही हमें 10 या 5 मिनट का ब्रेक भी लेते रहना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि हर एक बच्चे का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल सेट करें कि आप कब कन्वीनियंट हैं पढ़ने के लिए। कीप ऑल डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस अवे। सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर करें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स कंसोल, टेलीविज़न, इन सब से हमको दूर रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा ध्यान जो है वो भटक जाता है। हम लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी पर। टेलीविज़न पे चाहे लंबी बात हो या फिर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर हम अगर लंबी चैट करते हैं तो दोनों ही तरीके से हमारी जो पढ़ाई का है नुकसान होता है। और इससे ये भी होता है कि हम जितनी भी चीज़ें याद करते हैं हम उसको भूल जाते हैं। अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहना चाहिए। रीड प्रॉपरली, अच्छे से पढ़ें। हमको पढ़ाई करना इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना कि उस की गई पढ़ाई से सीखना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, अगर हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हम इससे बोर भी नहीं होते हैं। मैं आगे कुछ तरीके बताऊँगी कि किस तरीके से पढ़ें। पहला पॉइंट है, अपने पढ़ाई के कार्यों को किसी भी प्रकार से अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए अपना जो एक गोल है वो तय करें। सेकंड, अपने हार्ड वर्किंग के लिए स्वयं को प्रेज़ करें, शाबाशी दें और उसी शाबाशी से इंस्पायर्ड होकर पढ़ाई करने में और मन लगाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव लोगों के साथ में जुड़े रहें और ख़ाली समय में अच्छी जो हमें इंस्पायर करती हैं वैसी किताबों को पढ़ना चाहिए। फोर्थ, अपने विचारों और अपने जो हम फील करते हैं अपने दोस्तों और परिवार को बताएं और जानें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बी डिसिप्लिन, मतलब अनुशासित रहें। डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए हमारे ध्यान को भटकने नहीं देता है। अगर हम अनुशासित रहेंगे तो हमारा ध्यान ज़्यादा समय तक भटकेगा ही नहीं। आगे मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जिससे आप डिसिप्लिन होकर पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट है, जब भी हमारा ध्यान सही जगह से कुछ गलत सोचने लगता है तो उसको गलत जगह पर नहीं जाने दें और बिल्कुल पॉजिटिव सोचें। जब भी हमारा ध्यान गलत जगह पर जाने लगे उसको झट से रोकिए और उसको अपने ध्यान को पढ़ाई में लगाइए। धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे तो आप
अपने आप ही अनुशासन में हो जाएंगे। अगर हमारा ध्यान बार बार भटक रहा है तो जिस भी रूम में आप पढ़ाई करते हैं उस रूम की एक दीवार पर ये लगा दें कि जब भी मैं पढ़ाई करूँगा तो अपना दिमाग और अपना मन पूरा पढ़ाई में ही लगाऊँगा। पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करके पढ़ें, एक बोझ की तरह ना लें। अगर आपको बार बार यही प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उसको पहचानें और उसको सुधारें, तो आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा, पढ़ाई से मन हटेगा नहीं। नो व्हेन टू हैव अ रेस्ट, यानी कि हमको कब आराम करना है। जब भी आप फटीग हों या फिर थके हुए हों तो आपको रेस्ट करना चाहिए। बिना रुके हुए किसी भी काम को करना बहुत बुरा होता है। सोचिए, ब्रेक एक अच्छी चीज़ है और ये हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। मॉनिटर योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को देखना। अपनी पढ़ाई के तरीके को अच्छा करने के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को भी देखते रहना चाहिए। इससे हमको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और सफल होने में हमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। अपने आप से कुछ ज़रूरी जो क्वेश्चंस हैं वो हमको पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि मेरे लक्ष्य क्या है, मेरे मुख्य लक्ष्य क्या हैं, इस वीक में हमें क्या प्राप्त करना है, या फिर मुझे आज कौन कौन से कार्य को पूरा करना है, क्या मेरा टाइम टेबल और तरीके मेरे लिए सही काम कर रहे हैं या नहीं, या मैं टाइम टेबल बनाए जा रहा हूँ और कुछ भी सेट करे जा रहा हूँ और वो तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसमें सुधार लाने के और तरीके क्या हो सकते हैं, जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड योर बॉडी, अपने शरीर को पहचानें। हम सबका एक अलग पढ़ने का तरीका होता है और एक अलग समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं या अपने काम में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ने में मन लगाते हैं। हमको अपने शरीर को समझना होगा कि हमारा दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, रात को या दिन के समय। सही समय में ही सही काम करने को ही सफलता कहते हैं। गेट इनफ टू गुड स्लीप, अच्छी नींद सोएं। हम तो ये जानते ही होंगे कि सोने के कई फ़ायदे हैं। अच्छी नींद सोना पढ़ाई में मन लगाने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम है। जब कोई भी व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट हो जाते हैं, जो ब्रेन को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं, जिससे पढ़ते समय चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। थके हुए शरीर को कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से पर डे 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना खाने से हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और हम अपने सभी कार्य भी उत्साहित होकर कर सकेंगे। अच्छा फल, सब्जियां और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में भी मन लगता है। हमको ज़्यादा मीठा, फैट, कार्बोहाइड्रेट खाने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। डू वन थिंग एट अ टाइम, एक समय में एक ही काम करें। एक ही समय में एक ही काम को करने की हमको आदत डालनी चाहिए, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर एक क्षेत्र में। यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। कैसे जानते हैं? पहला पॉइंट, अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही चीज़ के ऊपर रखिए। जब एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम पर जाएं। एक ही समय में बहुत सारे काम करने की कोशिश से भी कार्य जो हमारे रहते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए जो मैंने ज़बरदस्त टिप्स दिए वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर इन सभी पॉइंट्स पर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ाई में आप तेज़ भी हो जाएंगे।
अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ और कमेंट्स करें कि आप नेक्स्ट क्या जानना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।